भारत में अब जाति पे आधारित जनगणना होगी। यानी जनगणना में एक विषय जाति भी होगा। एक नेता ने कहा है कि एक और कॉलम देना होगा। आज बात करेंगे कि यदि जातिगत जनगणना होती हैं तो राजस्थान में राजनीतिक रूप से क्या बदल जाएगा, क्या असर पड़ेगा और कौन सी चीज़ें जो है वो नए तरीके से, नए एंगल से देखी जाएगी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि जातिगत जनगणना की जाए, कांग्रेस समेत उस विपक्ष की जो लोकसभा चुनाव में इंडी या इंडिया गठबंधन के रूप, इंडिया अलायंस या इंडिया जो संगठन गठबंधन बना उसके तहत चुनाव लड़ा था कि साहब कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। अब जो भाजपा या राइट विंगर जो भी संगठन है जिसको, या जो राजनीतिक गठबंधन एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका या उसके लोग, उसके प्रचारक कह रहे थे जातिगत जनगणना से देश टूट जाएगा। अब उनके साथ बड़ी दिक्कत है, उन्हें जातिगत जनगणना के फायदे गिनाने होंगे। कांग्रेस कह रही है हमारे दबाव में मोदी सरकार झुकी है। नेता जो है वो इसकी अलग अलग व्याख्या निकाल रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से क्या असर पड़ेगा यह तो, अगर बीते 70 सालों का, 75 सालों का अगर अपन इलेक्शन का इतिहास देखें तो सीधे तौर पे ये लगता है कि जब भी जाति के आधार पे पोलराइजेशन होता है तो कांग्रेस को फायदा होता है, और धर्म के आधार पे पोलराइजेशन होता है तो भाजपा को होता है। बिहार का चुनाव और निकट आसन्न चाहे वो आंध्र हो या बाद में उत्तर प्रदेश का भी, कास्ट एक बड़ा विषय है, जाति एक बड़ा विषय है। जाति है कि जाति नहीं, जात न पूछो साधो की, और केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। मैं अक्सर इन मुहावरों का, वाक्यों का, काव्यों का जिक्र करता हूं। लेकिन अब भारत में जातिगत जनगणना होगी तो क्या है पहली बार हो रही है? जी नहीं, 1931 तक होती रही है। यहाँ 250 के आसपास जातियां गिनी गई थी हिंदुओं में, और जातियां गिनी गई थी 200 के आसपास मुसलमानों में। अब बड़ी चीज ये है कि जातियां जो गिनी जाएंगी उसमें मुसलमानों वाली भी जातियां अलग से गिनी जाएंगी क्या? और अगर गिनी गई तो फिर रिजर्वेशन पे क्या असर जाएगा? बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है वो रूरल एरिया बड़े पैमाने पे हैं। यहाँ अर्बन एरिया शतक का 5वां हिस्सा है, 20% के आसपास है, लेकिन आबादी जो है गांवों में निवास करती है, और वहां एक जाति एक प्रमुख विषय है। और अब जो ये गणना होगी इसमें जाति के अलावा उपजातियां भी शामिल की जाएंगी क्या? क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो उपजातियों के आधार पे भी होता है। खास करके जब मैं शिव विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था तो कहा जा रहा था कि मुस्लिमों में भी जातियां अलग अलग है, और वहीं राजपूतों में भी राठौड़ भाटी जैसी उपजातियां हैं, पुरोहितों में भी राजपुरोहित और पुरोहित जैसी जातियां हैं, ब्राह्मणों या विप्र जो हो गए हैं उसमें भी जातियों का पोलराइजेशन अलग अलग हैं। तो यह बड़ा सवाल है कि आप जाति क्या लिखेंगे। और अगर एक ही खाना दिया जाएगा, और नेता के अनुसार कि एक खाना और जोड़ना है, अगर एक ही खाना दिया जाएगा तो क्या उपजातियों का विभाजन या गणना नहीं होगी? क्या बेस जो है, जो अंग्रेजों ने तय गणना का किया था जातिगत आधार की जनगणना का, वही रहेगा? क्योंकि 2012-13 में जब जातिगत आधार पे सर्वे हुआ तो वो आंकड़े कभी सामने नहीं आ सके, कांग्रेस गवर्नमेंट भी सामने नहीं कर सकी। भाजपा की जब सरकार आई तो 2018 में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि गणना सही नहीं हुई। तो अब की बार गणना बिल्कुल सही ही हो जाएगी। इसके लिए क्या मेजर अपनाए जाएंगे, क्या उपाय अपनाए जाएंगे? क्या ये गणना जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो सेंसस वाला सिस्टम रहेगा उसी के अनुसार रहेगी? तमाम तरह के सवाल हैं जिनके फिलहाल वो जो है उत्तर यहाँ पे नहीं है। परंतु राजस्थान में पॉलिटिकल जो हालात रहेंगे उसको लेके बड़ी चीज है कि जाति के आधार पे जब एक नंबर ऑफ वोट या नंबर ऑफ पब्लिक तय हो जाएगा कि इतने वोट हैं और इतने लोग हैं, तो फिर टिकट बंटवारा, अपना अपना दावा, ये तमाम चीज़ें शायद नहीं चले। खास करके अगर अपन बात करें जाट समाज की, तो अगर उपजातियों का वर्गीकरण हुआ तो
पूरे भारत में बहुधा जगह पता चलेगा कि जो जालोर सिरोही के सांसद लोम्बाराम चौधरी हैं वो जाट समाज से नहीं हैं, वो कड़बी समाज से हैं। पता चलेगा कि पाली के जो सांसद हैं सरनेम चौधरी लगाते हैं लेकिन जाट समाज से नहीं है, सिरवी समाज से हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जो कुछ मूर्ति पूजा करने वाले समाज हैं, कुछ नहीं हैं एक ही जाति में। तो क्या इस तरह का वर्गीकरण भी किया जाएगा, या सिंपल सिंपल एक खाना निकाल के कि भाई ये जाति है, इसका बस ये जातिगत जनगणना हो गई। और इसके क्या फ़ायदे होंगे, यह चूंकि अलग अलग जो सिस्टम हैं उसके अनुसार चीज़ें चल रही, फिर जातिगत गणना कलेक्शन जरूर होता है लेकिन आउटकम नहीं आता। इसमें अगर आप ये देखें तो एक बड़े पैमाने पे एक चीज़ नज़र आती है। अगर अपन एक बात करें तो मेडिकली कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आई कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एक डीएनए विशेष के लोगों में पाई जाती हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो डीएनए विशेष के लोगों में पाए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जाति के आधार पे करता है जब आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन उस आधार पे रिसर्च नहीं हो रहा। तो इस फैक्ट को अगर ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर के लिए लेंगे तो फिर कई सारी चीज़ें जो है वो जाति के आधार पे अच्छी होने की उम्मीद है। पुलिस भी जाति कलेक्ट करती है, मुकदमा जब दर्ज होता है तो बताती भी हैं। ऐसे में कई जातियों के नाम पे गैंग्स जो है उनको जातियों का नाम दे दिया गया, वो एक विभेद करने वाली चीज़ भी रही है। भले ही वो किसी जाति से व्यक्ति रहा हो, लोग आरोप लगाने लगे पूरी जाति पे, जबकि अपराधी पूरी जाति नहीं होती, वो कोई भी हो सकती है। परंतु यह जो सेंसस हैं ये कहाँ तक आउटकम लेके आएगा, रिजल्ट कहाँ तक लेके आएगा। मसलन कि धर्म आधारित जनगणना अगर अपन देखें, क्योंकि जनगणना में धर्म का उल्लेख होता है निश्चित तौर पे, तो बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जैन हैं या बौद्ध हैं या पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तो अब इन धर्मों में भी जातियों का वर्गीकरण अलग से होगा, तो अपने अपने फिरके बनेंगे और तमाम चीज़ें, अपने अपने नेता भी उभर के आएंगे, नेताओं के पास भी डेटा जाएगा और तमाम चीज़ें हैं। तो यह सूत्र जो है वो बड़े पैमाने पे एक चिराग से जिन को रगड़ के बाहर निकालने जैसे हैं। तो वो जिन जो है वो अब फायदा करेगा, 3 वरदान देगा या कुछ और करेगा, ये देखने वाली बात होगी। परंतु बड़ी चीज़ ये है कि जैसा मैं धर्म के आधार पे जातिगत जनगणना का जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो वार्ड लेवल पे आप रिजल्ट देते हैं, गांव लेवल पे कि इस गांव में इस धर्म के कितने लोग हैं। तो सरकार रिजल्ट देते वक्त क्या फलां गांव में किस जाति के कितने लोग हैं इसका डेटा देगी, और इसका डेटा देने के साथ साथ उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अगर डेटा देगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। मसलन ओबीसी जाति को लेके ये है कि उनकी आबादी बहुत बड़ी है लेकिन जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बहुत कम है। परंतु यहाँ एक देखने वाली बात होगी कि रिजर्वेशन दिया गया है और वो जाति आधार पे अगर निकल के आएगा तो पता चलेगा बहुत सारी जातियां पिछड़ गई हैं। हालांकि एसटी वर्ग जो है अब तक सिर्फ एक रूपता में माना जाता रहा है, लेकिन 70 से अधिक जातियां एसटी वर्ग में हैं राजस्थान में। तो अपना अपना खेल, अपने अपने लोग, अपने अपने नेता। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये जब आंकड़े आएंगे, मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी परिसीमन होता है, परिसीमन के तुरंत बाद चुनाव में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और परिसीमन से ठीक पहले वाले में बहुत कम होती है। मार्जिन ऑफ रिजल्ट जो है वो भी ज़्यादा नहीं रहता, बड़े कई कोण के मुकाबले हो जाते हैं। और उससे पहले कोड में खास जब जाति की जनगणना या सोने पे सुहागा, रिजल्ट क्या आएगा मैं किसी दिशा में जाना नहीं चाहता, तो ये सोने पे सुहागा है या कोड में खाज है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार चुनाव में कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाएगी निश्चित तौर पे कि साहब मेरे इतने वोट हैं इस जाति से, इस फिरके से। कैंडिडेट स्वतः कुछ खड़े हो सकते हैं लेकिन लोग निश्चित तौर पे खड़े करेंगे, यानी कि पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो हैं वो निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पे कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो इस बार का विधानसभा या उसके बाद होने वाला लोकसभा चुनाव जब आंकड़े आएंगे सामने, बड़े पैमाने पर जो है वो कैंडिडेट की उतारने की वजह बनेगा, और वजह है यह जातिगत जनगणना। अब काफ़ी सारे बदलाव इसको लेके होंगे कि रिजर्वेशन का जो लेवल है कि फला जाति से, जैसा कहा जाता है कि एक प्रभावशाली जाति को आप पिछड़े वर्ग में या एससी वर्ग में अगर डाल देते हैं
और उसके पास अच्छी संपत्ति है या अच्छा लेवल है उसका, मेंटल या फिजिकल जो हेल्थ वाली बात है, या पिछड़ापन नज़र नहीं आता, तो वो बकरियों के बारे में ऊंट बांधने जैसी बात आती है कि वो बाकी का चारा चर जाते हैं। तो यह चीज़ें सामने आएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिला के जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बड़ा है। राजस्थान, जिसका नाम कभी राजपूताना हुआ करता था, वो एक जाति के आधार पे जो है वो नाम था। ऐसे में यह राजस्थान या जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लगभग पूरे भारत में ही है, क्योंकि डिमांड सभी जगह से उठ रही थी। ऐसे में बड़ी चीज़ है कि विधानसभा चुनाव इस बार बिल्कुल बदला हुआ होगा, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी बदला हुआ होगा। लोग कितने फिरकों में बटेंगे या जातिगत जनगणना का रिजल्ट आपको जोड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।